हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था, डिमांड था कि सर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन नहीं बना। सही बात है, कुछ होता है क्या, थ्योरेटिकल डिस्कशन अलग मैटर होता है, लेकिन सर उसी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जब प्रैक्टिकल आता है तो कॉम्प्लिकेशन बनता है, और आपका थ्योरी तभी अब कन्फर्म हो गया जब प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग होना शुरू होगा, तब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले लेकिन जितना भी फंडामेंटल क्लासेस हुआ है वो सबको ध्यान में रखना होगा, है ना। ठीक है, किताब में अलग बात है, हर टॉपिक डिस्कस किया फिर सवाल दिया, फिर टॉपिक डिस्कस किया सवाल दिया है। जैसे कुछ लोगों का डिमांड है सर पास एडजस्टमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिक्स हो सकता है, कुछ एंट्रीज का पास एडजस्टमेंट होगा, कुछ में पीएल एप्लीकेशन का भी नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है ओमिशंस हो जाना, या फिर एरर्स के रूप में आप बोल सकते हो कि अंडर कास्टिंग हो गया, ओवर कास्टिंग हो गया, कुछ ओमिशंस हो गया, गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में रखना होगा। तो ये जैसे जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन था पास एडजस्टमेंट का, 70 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखा है ना, पिया एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म ऑन 31 मार्च 2026। कैपिटल्स दिया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है क्लोजिंग का एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2026। कैपिटल देखो दिया है, पिया का 80,000 है, बीना का 40,000 रुपया है, सन्ड्री एसेट्स कितना 1,20,000। देखो मिस्टेक क्या हो गया, मिस्टेक क्या गलती किया है अकाउंटेंट, तो लिखा है तो प्रॉफिट्स ₹30,000 for the year ended 31st March 2026 were divided between the partners without showing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to Pia is 1,000 per month। जो कॉन्सेप्शनल स्टडी क्या है यहाँ पर कि बोथ आर प्रिपरेशन, और जो फाइनल अकाउंट बनाया है वो पीएल एप्रोप्रिएशंस में बिना इंटरेस्ट और क्या बोलते हो पार्टनर के सैलरी को बिना ट्रांसफर किए वो क्या किया, डायरेक्टली पार्टनर्स में क्या किया, प्रॉफिट को बांट चुका है। तो एक गलती तो हो गया, क्योंकि जब एग्रीमेंट बोल रहा है कि इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल एंड आल्सो चार्ज सैलरी आल्सो अलाउड टू द सैलरी, लेकिन ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट बिना किए वो क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया है। अब देखना होगा प्रॉफिट था कितना, तो ड्यूरिंग द ईयर द पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000, है ना, शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, और क्लोजिंग कैपिटल में क्या किया, इस साल का प्रॉफिट 30,000 था, डायरेक्टली बांट दिया। ये 30,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ है डायरेक्टली क्या किया वो लोग, पार्टनर को बांट दिया। तो सबसे पहले बात याद रखना कि जो आपके पास जो बैलेंस शीट ड्राफ्ट किया हुआ है वो एज ऑन 31 मार्च का है। पॉइंट ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर डेट को पिया का पूंजी कितना है, 80,000। कब, तो ऑकरेंस होने के बाद। क्या ऑकरेंस हुआ है, तो ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हो चुका उसमें, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल क्या हुआ होगा, घट गया होगा। अच्छा, प्रॉफिट को जब बांटा होगा तो नेचुरली प्रॉफिट क्या हुआ होगा, उससे प्रॉफिट जब ट्रांसफर हुआ होगा तो एंट्री क्या करते हैं लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल टू बीनास कैपिटल। तो अंडरस्टूड है कि पिया की भी पूंजी बढ़ गई होगी और बीना का भी पूंजी बढ़ गया होगा। तो ये सब पास्ट में ट्रीटमेंट हो चुका है, ऑलरेडी कैपिटल इससे इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है। और आपको बेसिक पता है ना कि हमको फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट होगा 25-26 मतलब फाइनेंशियल ईयर है, तो हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल का बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2025। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सारा ऑकरेंस होने के बाद दिया हुआ है, और साफ साफ कहा है कि 30,000 को बिना पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दिए उसका अकाउंटेंट पार्टनर्स में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद पूंजी शो हो रहा है 80,000 और 40,000। अब बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये हमको इंटरेस्ट भी अलाउ करना है, पार्टनर को सैलरी भी देना है, तो अब जो ऑकरेंस हो चुका है उसी को रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ बोल रहा है कि वर्किंग क्लियर कीजिए, उसके बाद एक एंट्री पास कीजिए। और कौन सा एंट्री पास करेंगे, इट्स कॉल्ड रेक्टिफाइड एंट्रीज एंड सिंगल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, ताकि जितना भी गलती है, किसी का कैपिटल एक्सेस क्रेडिट हो गया होगा, किसी का कम से क्रेडिट हुआ होगा, तो नाउ यू हैव टू रेक्टिफाइड थ्रू सिंगल एंट्री। तो अब देखो सबसे पहला बात जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे, क्वेश्चन ध्यान देखना, ये टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स है, 70 नंबर, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। खैर ये मैटर नहीं करता, मेरे हर वीडियो में मालूम होगा तुमको, हम यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्सेप्शनल स्टडी करो, बुक कोई भी हो आप उसको आराम से अटेम्प्ट ले सकते हो सकता है पहला बार नहीं बने, लेकिन आप फिर देखोगे कहाँ गलती हो रहा है, फिर जब अपने से ड्रॉप करोगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है दोस्त, अब इसको बना के तुमको दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होगा तुमको, सबसे पहले निकालना होगा तुमको ओपनिंग कैपिटल। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ, कितना दिया क्लोजिंग कैपिटल, 80 और 40। तो प्लीज़ ध्यान देना, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है पूंजी कितना दिया हुआ है
80,000, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट एनी लेजर। दो पार्टनर था, एक का नाम था पिया और दूसरे का नाम है बीना। यहां पे लिखेंगे पहले क्लोजिंग कैपिटल, कब, तो एज ऑन 31 मार्च 2026, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। दिया हुआ है एज पर बैलेंस शीट, देखो 80,000 और क्या दिया हुआ 40,000, तो फिर यहाँ लिखेंगे इसके खाता में 80,000 और इसके खाता में 40,000। अब देखो ऑकरेंस क्या क्या हुआ है, तो इसमें प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट जो इसमें बटा होगा तो क्या हुआ होगा, पूंजी बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे। और क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ है, तो ड्राइंग से पूंजी क्या हुआ, घट गया होगा, तो ड्राइंग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग्स को जोड़ देते हैं। क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, एक का ड्राइंग्स है 8,000 पिया का और बीना का है 4,000, तो यहाँ 8,000 लिख देंगे और यहाँ पर 4,000 लिख देंगे, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च 26 का कैपिटल दिया हुआ, ऑकरेंस होने के पश्चात दो ऑकरेंस हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है, ड्राइंग हो, तो ड्राइंग से पूंजी घट गया होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ के कितना हो जाएगा 88,000 और ये हुआ होगा 44,000, ठीक है। इसमें फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे शेयर इन प्रॉफिट। तो आपको पता है क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट चुका है 3:2 में, वो 30,000 को 30,000 प्रॉफिट दिया हुआ था, इसको बांट चुका है विदाउट शोइंग इंटरेस्ट इन पार्टनर सैलरी। तो जो बांटा होगा तो कितना क्रेडिट हो चुका होगा, इसका 18,000 क्रेडिट हुआ होगा और इसका 12,000 क्रेडिट हुआ होगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। देन आई विल फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो निकलेगा यहाँ पे 70,000, यहाँ क्या निकलेगा 0,002 32,000। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। लिख लेंगे कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025। ये निकला सर हम लोग का कैपिटल निकला 1/4/2025 का ओपनिंग कैपिटल। अब हम लोग बनाएंगे क्या क्या ऑकरेंस हो चुका है, तो आपको पता है ना कि क्या ऑकरेंस हो चुका है। तो पार्टनर्स क्या किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी क्या किया लोग, पार्टनर्स को दे चुका है प्रॉफिट को। तो ये तो हम लोग पहले क्या, इसका मेन मकसद निकालने का क्या था, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया हम लोग। अब देखो सबसे पहले क्या क्या हुआ है। चौक देखो यहाँ पर पिया और बीना, यहाँ लिखेंगे हम लोग कमेंट्स लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। हम ध्यान देना किताब की बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग वर्किंग करते हैं, वर्किंग। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड विथ प्रॉफिट, पूरा लैंग्वेज लिखना, विदाउट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या क्या एप्रोप्रिएशन नहीं किया, वो तो इंटरेस्ट का नहीं किया, सैलरी का नहीं किया, और कैपिटल को क्या किया, प्रॉफिट को बांट चुका। कितना बांटा, ये 18,000 और ये 12,000 ऑलरेडी ये क्रेडिट कर चुका है, ठीक है। अब फर्म की प्रॉफिट कितनी थी, फर्म का प्रॉफिट कितना था 30,000, तो ये ऑटोमेटिकली पहले क्या कि 18,000 को बांट चुका है, तो ये लिखा ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्लॉक कर देंगे क्योंकि ये ऑकरेंस हो चुका है। तो किताबी भाषा कुछ अलग है, किताब क्या करता है कि बताता है कि देखो ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, नाउ इट शुड बी डेबिट। हम सिंपल सा बात बताना चाह रहे हैं कि हम लिखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड विथ प्रॉफिट विदाउट एप्रोप्रिएशन।
अब होना क्या चाहिए था, आपको बताना चाहिए क्या होना चाहिए था यहाँ पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, देखेंगे यहाँ पर, नाउ एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल हैव टू क्रेडिटेड होना चाहिए सर। कैसे कैसे, तो पहला मिलना चाहिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो देखो पूंजी कितना है इसका, अब देखे थे पूंजी 70,000 था, इसका 32,000 था, तो 70,000 का निकालेंगे पहले हम लोग, कितना परसेंट था, 12%, तो 8400 होगा। तो ये मिलना चाहिए 8400, कैसे मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इसका पूंजी 32,000 था, तो 32,000 का निकालेंगे, 32,000 का हम लोग निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, 32,000 का निकालेंगे हम लोग 12%, देन आई विल फाइंड 3840, तो 3840 ये क्या हो गया, इंटरेस्ट अलाउड किया, ठीक है ना। फिर क्या माल क्या देना हमको, पार्टनर को सैलरी देना है, तो सैलरी किसको देना है, पिया को ही देना है, 1,000 रुपये पर मंथ, तो 12,000 ये होगा, तो ये भी क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा, और इसको नहीं देना। देखो तो सब मिला कितना एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट के नाम पे कितना हुआ, इंटरेस्ट के नाम पे कितना हो गया, तो इंटरेस्ट के नाम पे 8,400 और प्लस 3840, सब मिला के इंटरेस्ट कितना हुआ, 12,240 ये इंटरेस्ट हो गया। फिर सैलरी कितना हो गया, 12,000, तो सब मिला के 30,000 घटा देंगे हम लोग, तो 12,000 ये हो गया, और फिर प्लस करेंगे 12,000 सैलरी का, तो सब मिला के टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 24,240। 30,000 में घटा देंगे हम लोग, 30,000 में घटा देंगे जितना आपका निकला है, 30,000 में घटाएंगे कितना, तो पहले घटाएंगे 12,240, 17,760 बचेगा, फिर घटाएंगे इसमें 12,000, तो जाके निकलेगा लास्ट में 5,760। दिस इज प्रॉफिट। मेरे कहने का मतलब है कि 30,000 प्रॉफिट था एक्चुअली में, हम इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनर की पूंजी बढ़ेगी, लेकिन फर्म का प्रॉफिट घटेगा, सैलरी पे करेंगे तो भी सर फर्म के तो सब मिला के ये 30,000 रुपये घटे किससे, 12,240 से या 12,000 से। अगर हम पीएल ऑपरेशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 30,000 को पीएल क्रेडिट में लिखेंगे, दोनों डेबिट में जाएगा, तो इतना प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट को फिर क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। थर्ड स्टेज क्या होगा, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। आप इसको किताब के हिसाब से बना सकते हो, किताब में कॉलम लिखता है डेबिट क्रेडिट, है ना। हम डायरेक्ट क्या किए, जो ऑकरेंस हो चुका है यहाँ पर, जो ऑकरेंस हो चुका है उसको लिख दिया पहले कि पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड विदाउट एप्रोप्रिएशन, विथ प्रॉफिट विदाउट एप्रोप्रिएशन, 30,000 को बांट दिए। लेकिन आप थोड़ा देर भूल जाओ करना क्या था, तो नाउ एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स कैपिटल हैव टू बी क्रेडिट, क्या चीज से, तो इंटरेस्ट एट द रेट 12%, तो जो ओपनिंग कैपिटल निकाले 70 और 32 उसका निकाल लिए। उसके बाद 30,000 में क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे 12,240, फिर सैलरी देंगे वो भी लेस हो जाएगा, तो सब मिला के एक्सपेंस हो जाएगा आपका 24,240 रुपया, और घटाएंगे 30,000 तो निकलेगा मेरा 5,760। अब इस 5,760 को यार हम लोग बांट देंगे वही रेशियो 3:2 में। तो देखो बांट के दिखाते हैं, 5,760 को जो बांटेंगे तो 5,760 इज प्रॉफिट को बांटेंगे हम लोग 3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5,760 योर प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5, देन आई विल फाइंड 3,456। इसका प्रॉफिट निकला 3,456, और उसका निकलेगा 5,760 का 2 डिवाइडेड 5, तो निकलेगा 2,304। तो देखो रेक्टिफाई करने के बाद अगर हम बनाते हैं वर्किंग करने के बाद, तो 80 इसको मिलता कितना है पी को, तो 8,400 इंटरेस्ट मिलेगा, 12,000 सैलरी मिलेगा, 3,456 रुपये क्या मिलेगा उसको शेयर इन प्रॉफिट। तो सब मिला कितना हो जाएगा 6,5,448, 8 to 10 3 13 112, 23,856 रुपया इसका क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और इसका क्रेडिट होना चाहिए था तो 4 8 3 11 3 2 5 1 6 ये होना चाहिए इतना क्रेडिट। अब ध्यान से देखना मेरा बात कि ये ऑलरेडी 18 से क्रेडिट हो चुका है, जबकि डिजर्व कितना करता है ये 23,856 रुपया, तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो इसको डेबिट करेंगे, इसमें घटा देंगे तो कितना और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 23,000 में देखो 23,856 होना चाहिए क्रेडिट,
कितना क्रेडिट हो चुका है 18,000, उसको लेस कर देंगे। नॉट डेबिट करना मतलब वही हुआ कि 18,000 क्रेडिट था, अब इसको डेबिट करेंगे, इसमें लेस करेंगे, देन आई विल फाइंड 5856। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 5856, इसको और क्रिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे नाउ कैपिटल शुड बी एडजस्टेड बाय डेबिट और क्रेडिट। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 5856 से और इसको डेबिट करेंगे 5856 से, यानी एक डेबिट होगा, ये डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो 5856 से एक क्रेडिट हुआ और एक 5856 से क्या हुआ, ये क्रेडिट ये डेबिट। यही मेरा मेंस फंक्शन का एंट्री करना होगा, तो एंट्री क्या करेंगे, तो इसको डेबिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चेक कर लो ना, 6144 को घटाएंगे 12,000 में, तो 12,000 में घटाएंगे, 12,000 में घटाना है आपको, कितना घटाना है, तो 6144, तो 6144, देन आई विल फाइंड 5856, 5856। तो इसी को लिखना है, आप किताब के भाषा में लिखो या सिंपली स्टेटमेंट बनाओ, एंट्री वही होगा। तो एंट्री कैसे, एंट्री करने का मन होगा तो किसी पेज में यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, सबसे लास्ट में एंट्री करना, वही एडजस्टमेंट एंट्री होगा। तो किसको डेबिट किए हम लोग, बी फॉर बीना, तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू पीआस कैपिटल। ठीक है, जितना है एक का डेबिट होगा 5856, एक 5856, एक सिंगल एंट्री पास करना है। तो क्वेश्चन से यही याद रखना, जो क्वेश्चन नंबर कितना था 70, तो 70 में यही रखें कि क्या क्वेश्चन बताया हम, कि क्वेश्चंस में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और साफ साफ बोला है कि इस क्लोजिंग कैपिटल जो है उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, ड्राइंग भी हो चुका है, लेकिन प्रॉफिट में प्रॉब्लम क्या है जो आपको रेक्टिफाई करना है कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया और सैलरी भी नहीं दिखाया, जिसके कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सैलरी नहीं दिखाया और प्रॉफिट को क्या क्या बांट दिया। तो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, एट फर्स्ट आपकी ड्यूटी होती है टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या किया हम लोग, पहले क्या बनाए, तो ये बनाए हम लोग स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। कैसे, तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, उसमें ड्राइंग को ऐड कर दिए और प्रॉफिट जो ऑलरेडी मिल चुका है 30,000 को, तो उसको हम लोग घटा दिए, ब्रैकेट का मतलब हुआ लेस करना। देन क्या निकला, ये 70,000 और 32,000, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। ये जरूरी था इसलिए क्योंकि आपको जब भी इंटरेस्ट निकालना होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। अब देखो यहाँ लिखा है स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये सेकेंड स्टेप है, क्या हो चुका है और क्या होना चाहिए, मस्ट बी कंपेयर। तो पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड विथ प्रॉफिट विदाउट एप्रोप्रिएशन, माने कैपिटल क्रेडिट हो चुका है 18,000 12,000, ये पहले हो चुका है, 30,000 को पहले ये बांट चुका है, सबसे पहले इसको भूल जाओ, इसी 30,000 को रेक्टिफाई करो। तो क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स कैपिटल हैव टू क्रेडिट एज फॉलोज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो उसका पूंजी दिया था 70,000 रुपया, यहाँ पे 70,000 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 8400, फिर निकालेंगे 32,000 तो निकलेगा 3840। ये इंटरेस्ट के नाम पे कितना हुआ 12,240, तो 30,000 में 12,240 पे घटा देंगे, फिर सैलरी देना 12,000 वो घट जाएगा, तो सब मिला के निकलेगा 5760। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। यही पार्टनर ने फिर बांट दिए 3 4 5 6 2304, तब जाके निकलता है पिया का 23856। इतना क्रेडिट होना चाहिए। इसमें कितना क्रेडिट पहले हो चुका है 18,000, तो उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट में नाउ डेबिटेड लिख करके, या फिर डायरेक्ट देखोगे यहाँ 18,000 हुआ, होना कितना चाहिए था 23,800, तो लिखे नाउ कैपिटल शुड बी एडजस्टेड बाय डेबिट और क्रेडिट, इसको और क्रेडिट कर दिए। एक चीज याद रखना, जितना से क्रेडिट होगा उतना से क्या होगा डेबिट होगा, क्योंकि 30,000 को ही ट्रांसफर किया गया है विदाउट प्रिपरेशन। तो आपको ऑपरेशन करके देखना होगा, क्योंकि गया तो पार्टनर के पास गया है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो आपको रेक्टिफाई करना, एक सिंगल एंट्री पास करना है जो हम लोग यहाँ पर किए हैं, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीआरएस कैपिटल। लेकिन याद रखना पहले हमको निकालना पड़ा वर्किंग में, निकालना ये है कितना डेबिट कितना क्रेडिट होगा, लेकिन निकालने के लिए सर आपको पहले क्या करना होगा, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है, हम लोग भी बना के बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग का। देखो जो भी डिमांड्स होगा उसको कोशिश करेंगे, लेकिन फिर बोलना चाह रहे हैं जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं फंडामेंटल से कनेक्टेड, उसको एक बार आप रिकॉल करोगे, मेरा अपना सोच है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत फ़ायदा देगा। और फिर जो नहीं बनेगा हम हैं, हमको आप डिमांड करो क्वेश्चंस का, हम उसको बना करके आपको अपलोड करेंगे विथ लेक्चर समझा करके, मेरी कोशिश होगी आपको समझा करके। ठीक है, ओके।